एक शख्स सऊदी अरब गया और वहां पर दीवार पर अरबी लिखी हुई थी। उसने उसको चूमना शुरू कर दिया। एक और पाकिस्तानी उसके पास आया जो कि 20 साल से सऊदी अरब में मुकीम था। उसने उसको कहा कि ये क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी हुई है। तो उसने उसको बताया ये एक्चुअली लैट्रिन लिखा हुआ है अरबी में, बैतुल खला, और जेर जबर पेश शद मद जो है वो सारी डाली हुई है। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने कहा कि मैं जो है आइंदा ये हरकत नहीं करूंगा, तुम मुझे बता दिया करो। वही शख्स थोड़ा सा आगे गया तो उसको सऊदी अरब में एक सिगरेट का जो गुल था वो पड़ा हुआ मिला, जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी। उसने उसको चूमना शुरू कर दिया, चूमा, माथे से लगाया और फिर उसको साइड पर रख दिया। तो वही शख्स जो पहले वाला था उसने कहा कि अब ये हरकत तुमने क्यों की है? जिस पर उसने कहा कि ये इस पे भी अरबी लिखी थी। तो उसने कहा ये अरबी में गोल्ड लिफ लिखा हुआ है। यही मामला इस औरत के साथ हुआ जो खातून इचरा में गई। हलवा लिखा हुआ है हलू जिंदगी, कुछ इस तरह का है, जिसका मतलब है बड़ी प्यारी जिंदगी। तो उस हलवे की बुनियाद पर आज जो इसके साथ हुआ है, और उसके बाद ये तो एक हादसा है, हादसे के बाद जो सानहा होता होता बचा है, और उस सानहे से भी जो बड़ा सानहा है, ये औरत माफी मांग रही है। ये देखें। मैंने ये जो भी हुआ ये लाइव ही से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और ये जिन लोगों के दरमियान में बैठकर माफी मांग रही है, वहां पर ये कह रही है कि मुझे माफ कर दें। और भाई किस चीज की माफी? आपने तो कोई तौहीन भी नहीं की, आपने तो कोई इस तरह का कोई जुर्म भी नहीं किया जिसकी आप मुर्तकिब हुई हो। और ये जो एक साहब साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं हमने इनको माफ कर दिया है। बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लिफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के पाकिस्तान लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने हमें माफ कर दिया गया। आपने क्यों माफ किया भाई? ये क्या किया था इन्होंने? और आप कौन होते हैं माफी देने वाले? यूर अथॉरिटी? मतलब ये किस तरफ ये हमारे मामला जा रहे हैं, ये हमें सोचने की बड़ी सख्त जरूरत है। मतलब एक बंदा जिसने कुछ किया भी नहीं और उसके ना कुछ करने की भी उसको माफी मांगनी है, गिड़गिड़ाना है, घबराना है, और फिर उसके बाद पता नहीं उसकी फिर भी खुलासी होनी है या नहीं होनी। तो ये जो साथ बिठाए हुए लोग हैं जो इससे माफी मंगवा रहे हैं, और खुद भी एक शख्स कह रहा है इसको हमने माफ कर दिया है, ये लोग कौन है? इनकी निशानदेही होना भी बहुत जरूरी है। और इस औरत ने किस चीज की माफी मांगी है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने कुछ किया हो तो उसकी माफी बनती है। जब कुछ नहीं किया आप उसकी माफी मांग रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप एक ऐसे हजूम में मौजूद हैं जो मजहबी जुनूनों का है। और अगर आप इन केस उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनकी बात को उसी तरीके से नहीं कहते जो वो सुनना चाहते हैं, तो यू विल बी मर्डर्ड। आप पर किसी ना किसी किस्म का कोई इल्जाम लग जाएगा, आप पर कोई ना कोई तौहीन आयद कर दी जाएगी। आपको जो है उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जो शायद आपने जिंदगी में कभी सोची भी ना हो। ये देखिए जो हलवा लिखा हुआ है इस औरत के ड्रेसेस पर, और उसके बाद जो पीछे से नारों की आवाज आ रही है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। और भाई आप लोग ठीक है, ये आपकी आपके जज्बात की कदर है, लेकिन देख तो लें जज्बात जो हैं वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। जो वो अरबी लिखी हुई है उसका मतलब क्या है खुद नहीं पता, तो कोई 5 7 10 और भी तो वहां पर समझदार लोग होंगे, आप उन्हीं से पूछ लें। और हजूम इकट्ठा हो गया, और सारे मतलब पाकिस्तान में कोई बंदा आसमान की तरफ यूं देख रहा हो ना, तो 20 लोगों का हजूम उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है। वो भी ऊपर देखने लग जाते हैं, शायद पता नहीं ऊपर से कोई कुलचे गिरने हैं तिलों वाले, जो नीचे गिरेंगे तो हम उसको उठा लेंगे। तो ये मतलब आज जो हुआ है ना, अगर ये एएसपी यहां पर मौजूद ना होती तो ये एक एक बहुत बड़ी जगह साई होनी थी, और एक एक ना हक जान जानी थी। तो इस पर इदारों को जो है खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए।